हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लीडरशिप पर। तो दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस और बात कर ली है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर पर। तो अब आए हैं हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे स्टाइल ऑफ लीडर। लीडर का स्टाइल कैसा होना चाहिए, किस किस तरीके के लीडर के स्टाइल होते हैं। तो चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं सभी स्टाइल्स को। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जाकर देखिए। पूरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है और हम इस उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप कोई भी जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी जाकर देखिए। चैप्टर 1 2 3 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कवर हो चुके हैं और अभी चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टिंग। तो आते हैं सबसे पहले लीडरशिप स्टाइल में। सबसे पहला जो हमारा लीडरशिप स्टाइल होता है ऑटोक्रेटिक लीडर। इसे बोला जाता है ऑटोक्रेटिक लीडर। इसके नाम से ही समझ आ रहा है ऑटोक्रेटिक। तो इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो सारी पावर जो है वो अपने हाथ में रखता है। इसमें एक तरीके से सेंट्रलाइज समझ लीजिए, सेंट्रलाइज पावर होती है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब सारी पावर जो है टॉप अथॉरिटीज़ के हाथ में हो, उसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। तो वही इसके अंदर होता है, ऑटोक्रेटिक के अंदर होता है सेंट्रलाइज। इसके अंदर सारी पावर जो होती है वो लीडर के हाथ में होती है। और इसके अंदर जितने भी फॉलोअर्स होते हैं उनको कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता। इसमें साफ साफ मना होता है फॉलोअर को बोलने से। फॉलोअर्स के अंदर अपना कोई सजेशन नहीं दे सकता। इसमें जो भी डिसीजन लेता है सिर्फ और सिर्फ लीडर लेता है। तो इसमें जो एनवायरनमेंट होता है वो टोटली सेंट्रलाइज बेस्ड एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया। यानी सारी पावर टॉप अथॉरिटीज़ के हाथ में। जितनी भी जो टॉप अथॉरिटी होती है यानी जो लीडर होता है वही सारे डिसीजन लेता है, और कैसा भी डिसीजन हो तो सारे के सारे वही लेता है। और रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें रिलेशनशिप जो होती है मास्टर और सर्वेंट वाली रिलेशनशिप होती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर होगा वो सुपीरियर होगा, और जो सुपीरियर होगा वो मास्टर होगा, और जो उसका सबॉर्डिनेट होगा वो एक तरीके से समझ लीजिए सर्वेंट होगा। इस तरीके की वहाँ पर थिंकिंग होती है इस लीडरशिप स्टाइल में। और यहाँ पर जो होते हैं रूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं। यहाँ पर रिजिड रूल्स होते हैं। और यही होता है दोस्तों ऑटोक्रेटिक लीडर। इसके अंदर आपको अगर समझना है तो नॉर्मली एक बात का ध्यान रखिए, आप वहीं से सब कुछ समझ आएँ। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जब सारी पावर कौन एन्जॉय करता है? जब सारी पावर हाथ में होती है किसके? जब सारी पावर लीडर के हाथ में होती है, उसे बोला जाता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो आते हैं नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल पर। दोस्तों नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है हमारा डेमोक्रेटिक लीडर। तो दोस्तों ये होता है डेमोक्रेटिक लीडर। जैसे हमारी इंडिया है ना डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक नेशन, वही बात होती है डेमोक्रेटिक लीडर में। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है एम्प्लॉय जो होता है वो खुद को तो देता ही देता है, और इसमें पावर एम्प्लॉय के भी हाथ में होती है और साथ साथ एम्प्लॉयर्स के भी हाथ में होती है। ये होती है इसके अंदर बात। तो लीडर और फॉलोअर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। इसके अंदर बिल्कुल ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो डेमोक्रेटिक होता है। यानी सबके पास पावर राइट टू से होता है, कोई भी सजेशन दे सकता है, चाहे वो लीडर हो चाहे वो फॉलोअर हो। दोनों ही एक दूसरे को सजेशन दे सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में दोनों ही बैठते हैं। तो इसके अंदर लीडर और फॉलोअर दोनों के हाथ में इक्वल पावर्स होती हैं। और इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पूरी पूरी फ्रीडम मिलती है। एम्प्लॉयर्स, लीडर, मैनेजर सब जो हैं हमेशा फ्रीली रहते हैं। इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीक कुछ भी कह सकते हैं आप। फ्रीडम रहती है टोटली, बस ये मान के चलिए इसमें फ्रीडम रहती है हर हर एक इंसान के पास। और इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो एक दूसरे के सजेशन के बेस पर लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर अकेला लीडर डिसीजन ले, वो एक बात कह सकते हैं आप इफेक्टिव होगा, लेकिन अगर आप फॉलोअर्स की भी सुनेंगे अपने तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जो फॉलोअर्स फील करते हैं वो लीडर नहीं फील कर सकता, और जो लीडर फील करता है वो फॉलोअर फील नहीं कर सकता। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, इसके अंदर दोनों डिसीजन मेकिंग में बैठते हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो ये होता है दोस्तों डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब आते हैं नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल पर, जिसे बोलते हैं फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। तो दोस्तों इस लीडरशिप स्टाइल को लेज़ी फेयर भी बोला जाता है। तो इसके अंदर जो होता है दोस्तों सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के हाथ में हो जाती है। जो लीडर होता है वो सारी पावर अपने फॉलोअर्स को दे देता है डिसीजन मेकिंग की। इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरीके का डिसेंट्रलाइज समझ लीजिए। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन होती है इसके अंदर। एक डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी सारी पावर्स
लोअर अथॉरिटीज़ के हाथ में चली जाती हैं। जो टॉप अथॉरिटी होती है वो सारी की सारी पावर किन्हें दे देता है, अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। यानी लीडर जो है सारी पावर फॉलोअर्स को दे देता है अपने। और जो फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करते हैं और अपना जो है बेस्ट दिखाते हैं गोल्स अचीव करने में। और ये लोग जो होते हैं अपने लीडर के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं और के कोप लीडर भी इनके साथ कोऑपरेट करके चलता है, जिस वजह से ऑर्गेनाइज़ेशन के वर्क फ्लो में एफिशिएंसी आती है। और इसकी वजह से फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल की वजह से एम्प्लॉयज़ का जो है डेवलपमेंट भी होता है अच्छा। और जो लीडर होता है वो हमेशा वेलफेयर के बारे में भी सोचता है इसके अंदर। तो यही था हमारे तीनों के तीनों लीडरशिप के स्टाइल। यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लीडरशिप की सारी थ्योरीज़ पर। सारी थ्योरीज़ हम कवर करने वाले हैं इसमें वन बाय वन। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।